नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मथुरा श्रीजी बाबा आश्रम भूतेश्वर पर श्रीजी बाबा के पुत्र रमाकांत गोस्वामी जी के पुत्र बल्लभ गोस्वामी महाराज जी के सानिध्य में भागवत कथा का हुआ आयोजन, जिससे संपूर्ण वातावरण हो गया भक्तिमय। आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव की तैयारी श्रीजी बाबा आश्रम परिसर में जोरों पर, जिसके संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रीजी बाबा के पुत्र रमाकांत गोस्वामी जी लालन बाबा ने बताया। देखिए श्रीजी बाबा के पुत्र रमाकांत गोस्वामी जी से खास बातचीत कृष्णा गुप्ता के साथ। मथुरा के श्रीजी बाबा आश्रम भूतेश्वर पर भागवत कथा श्रीजी बाबा के पुत्र रमाकांत गोस्वामी जी के पुत्र बल्लभ गोस्वामी महाराज जी के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भागवत कथा भी आयोजित हो रही है, जिसके संदर्भ में आज एक भेंट हमारी श्रीजी बाबा के पुत्र रमाकांत गोस्वामी महाराज जी से। महाराज जी बहुत बहुत बढ़िया, नंदन बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कैसी अनुभूति हो रही है आज जो भागवत कथा हो रही है आपके पुत्र के सानिध्य में? कंस को मारने के बाद भगवान 10 वर्ष मथुरा में विराजे। श्री कृष्ण कन्हैया का नाम मथुराधीश हुआ। मथुराधीश भगवान का ये मंदिर पूज्य श्रीजी बाबा महाराज ने सन 1988 में विराजमान किया। तभी से हर वर्ष यहाँ 108 भागवत वार्षिक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। रक्षाबंधन वाले दिन 56 भोग होता है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकम से लेकर के सप्तमी तक 108 विद्वानों के द्वारा भागवत जी का सत्संग पाठ और भागवत के प्रधान विद्वानों के द्वारा भागवत जी की कथा कही जाती है। ये 36वां वार्षिकोत्सव हम लोग मना रहे हैं। पूज्य श्रीजी बाबा के पौत्र चिरंजीव श्री वल्लभ गोस्वामी के द्वारा भागवत की कथा कही जा रही है। 26 तारीख को सवेरे 7 बजे भगवान मथुराधीश प्रभु का महापंचामृत अभिषेक होगा। बड़ी बड़ी मात्रा में दूध दही घी इकट्ठा करके भगवान को स्नान कराया जाएगा। हीरा पन्ना माणिक मोती नवरत्नों के जड़ाऊ श्रृंगार होंगे। फिर भगवान की जन्मपत्री का वाचन होगा, फिर बधाई गाई जाएंगी, फिर भगवान को राजभोग निवेदन किया जाएगा। शाम को 6 बजे से और रात्रि के 12 बजे तक बधाइयाँ होंगी, भजन होंगे। रात्रि को 12 बजे जन्म के दर्शन खुलेंगे। ठाकुर जी को पुनः पंचामृत निवेदन किया जाएगा। इसी क्रम में दिनांक 27 अगस्त 2024 हम लोग भगवान श्री कृष्ण का नंद महोत्सव मनाएंगे। सोने का बहुत बड़ा पालना, जिसमें बालकृष्ण प्रभु विराजमान होंगे। एक यशोदा स्वरूप विराजेंगे, एक नंद बाबा विराजेंगे, अनेक ग्वाल बाल, अनेक गोपियाँ और यहाँ बड़े बड़े गायक लोग नई नई बधाइयाँ लेकर के यहाँ आएंगे। और ब्रज की जो प्राचीन परंपरा है, सब लहंगा ओढ़ना पहन करके गोपियाँ हाथों में मेहंदी पैरों में महावर 16 श्रृंगार करके अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण करके ग्वाल बाल स्वाभि पेचा बांधकर चंदन तिलक लगाकर काजल इत्र लगाकर भगवान श्री कृष्ण को बधाई देने के लिए यहाँ आएंगे। बड़े विराट रूप में नंद महोत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद सब फिर ठाकुर जी का भंडारा प्रसाद पाएंगे। 36वां भगवान का ये वार्षिक उत्सव और कृष्ण कन्हैया का 5251वां जन्म महोत्सव मनाने में हमें बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। बोलो मथुराधीश भगवान की जय। नंदोत्सव मनाया जाएगा जन्माष्टमी के दूसरे दिन। जन्माष्टमी के दूसरे दिन कितने बजे से? सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक। जैसे ब्रज की परंपरा है, नगाड़ा बजता है, शहनाई बजती है, मदलरा बजता है, चंग बजता है, झांझ ढोल ढप मृदंग कला को कला निधान भगवान मथुराधीश प्रभु के सामने प्रस्तुत करेंगे और ग्वाल बाल अनेक अनेक प्रकार से नृत्य करेंगे। खूब दधी कांदा होगा, खूब बधाइयाँ लुटाई जाएंगी। जिस पे जो आता है वो नौछावर करता है और फिर उसके बाद प्रसाद के साथ ये उत्सव
आनंद की ओर आगे अग्रसर होगा। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी वार्ता की इसके लिए। आपने जाना जनपद मथुरा की जानी मानी शख्सियत श्री जी बाबा के पुत्र रमाकांत गोस्वामी जी हमारे साथ बने रहे, उन्होंने इतनी वार्ता की, इसके लिए एक बार और उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय में से निकालकर हमारे लिए समय दिया और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, यहाँ पर मथुराधीश मंदिर प्रांगण में जो कलाकार आएंगे वो अपनी प्रस्तुतियों से संपूर्ण वातावरण को भक्ति में करेंगे और जो है यहाँ पर श्रोता भी जो है काफ़ी मथुराधीश मंदिर में जो भक्तजन हैं वो इस आनंद की अनुभूति का प्राप्त करेंगे। तो वहीं नंदोत्सव सुबह 10 बजे से जन्माष्टमी के दूसरे दिन सुबह 10 बजे से और दोपहर के 1 बजे तक बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुराधीश मंदिर में बधाइयाँ गाई जाएंगी, शहनाइयों से गूंज उठेगा मथुरा का श्री जी बाबा आश्रम परिसर। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। जनपद मथुरा के प्रमुख भागवताचार्य श्री जी बाबा आश्रम भूतेश्वर पर हम आपको दिखा रहे हैं ये कवरेज मथुराधीश मंदिर प्रांगण से। और यहाँ पर जो है रमाकांत गोस्वामी जी के जो पुत्र हैं वल्लभ गोस्वामी महाराज जी के सानिध्य में श्री जी बाबा आश्रम भूतेश्वर पर भागवत कथा आयोजित की गई, जिसके मुख्य यजमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ता के लिए। क्या कहना चाहते हैं आज श्री जी बाबा परिवार के लिए? मथुराधीश भगवान की धूम है, खोल कर छोड़ मान पासे बाबा के आशीर्वाद से आदरणीय हमारे प्यारे भगवान इच्छा से उनकी सुभाषी से ये कार्यक्रम छोटा सा उत्तरदायित्व सौंपा। मैं तो क्या हूँ, सर्वों की रजनी नहीं हूँ, प्यार में प्रेम में आश्रम में उनका दीवाना नहीं कह सकता हूँ, अपने आपको भक्त भी नहीं कह सकता क्योंकि भक्त करना तो बहुत भगवान की रहती है। जैसा कि ईश्वर ने सौंपा जैसा सामने मतलब कि भगवान के सामने एकत्रित किया उत्सव है, बड़ी धूमधाम से कृपा है कि कराएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे बहन राजा राम गोस्वामी जी, हमारे आदरणीय बहन रमाकांत व्यास जी, वल्लभ गोस्वामी जी, सबका मंगल हो, सबका आशीर्वाद पर हमारे भक्तों पर जो सुने और देखें उन पर भी भगवान की कृपा के साथ सभी का मंगल हो। जय जय राम। बहुत अच्छा संदेश दिया है रमाकांत गोस्वामी जी का जो प्यार है, बाकी जो समाज है मंत्रों के साथ हिंदी अपना कार्य कर रहे हैं और बड़ा अच्छा संदेश दिया है। ये रमाकांत गोस्वामी श्री जी बाबा के जो हम बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे मथुराधीश प्रभु मंदिर में तैयारियां खूब जोर शोर के साथ चलती जा रही हैं। इसको लेकर रमाकांत गोस्वामी जी के जो पुत्र हैं वल्लभ गोस्वामी महाराज जी, वल्लभ गोस्वामी जी के भतीजे हैं ये, उनके भतीजे हैं लालन बाबा हमारे साथ हैं। आज क्या कहना चाह रहे हैं जन्माष्टमी नंदोत्सव के लिए? श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, नज़दीक है, जोरों शोरों से वृक्ष राशि कोष में तैयारियां चल रही हैं। हमारे सीएम योगी जी भी वृक्ष आते हैं हर साल जन्माष्टमी में, उनके आने से और ब्रज में आनंद आता है। हमारा सभी लोगों से ये कहना है कि इस बार अपने घर में रंगोलियाँ बनाओ, दीपक जलाओ, कलश लगाओ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी बिल्कुल धूमधाम से बनाओ, अपने घरों के बाहर झालरें लगवाओ, गरुओं को सजाओ और श्री बालकृष्ण प्रभु के आश्रम श्री मथुराधीश प्रभु मथुराधीश के मंदिर में रात को 12 बजे तक यहाँ पे ठाकुर जी का रुक कर जो आनंद है वो प्राप्त करें श्रद्धालु वर्ग हमारी कहना चाह रहे हैं। और क्या कुछ नया कहना चाह रहे हो? योगी जी आ रहे हैं मथुरा इस बार। योगी जी वैसे तो हर बार आते ही हैं मथुरा, लेकिन इस बार का जो योगी जी का जो आना है वो और भी आनंद दे रहा है, क्योंकि ब्रज में जो तैयारियां हैं वो करीब महीना भर पहले
पहले से ही चालू हो गई है। अब महीना भर पहले से ही ब्रज 84 कोष में जब तैयारियां चल रही हैं, अभी से ही माहौल इतना आनंदमय लग रहा है। लेकिन जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी उससे एक दिन पहले होगा, हम तो उस औरा को सोच रहे हैं कि ठाकुर जी के पास से ब्रज 84 कोष में कैसा, मतलब कल्पना नहीं करी जा सकती, ऐसा आनंद आने वाला है। और मथुराधीश प्रभु मंदिर में जो कार्यक्रम, मथुराधीश प्रभु श्री बालकृष्ण लाल भगवान हमारे जन्माष्टमी को सुबह ठाकुर जी का पंचामृत होता है। पंचामृत के बाद में ठाकुर जी को साल का सबसे बड़ा श्रृंगार पुष्टि मार्ग में हमारे यहाँ जन्माष्टमी का श्रृंगार होता है। जो श्रृंगार हमारे यहाँ सुबह ठाकुर जी बालकृष्ण मथुराधीश प्रभु धारण करते हैं, उसको ठाकुर जी नंदोत्सव के अगले दिन तक, पूरा नंदोत्सव जब तक नहीं हो जाता, जब तक श्री बालकृष्ण मथुराधीश प्रभु उस पूरे श्रृंगार को धारण करके ही रहते हैं। जन्माष्टमी की रात को महारात्रि भी कहा जाता है। कहते हैं कि रामनवमी का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो बालकृष्ण प्रभु का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बालकृष्ण लाल प्रभु का जो हमारा मंदिर है, ये हमारा गोवर्धन आन्योर है, आन्योर परकम्मा, गिरिराज जी परकम्मा में। और श्री जी बाबा आश्रम हमारा मुख्यालय मंदिर है, मंदिर श्री मथुराधीश प्रभु का। एक आश्रम हमारा वृंदावन आश्रम में भी है, एक मंदिर हमारा गली रावलिया में भी है। अच्छा, जो रावलिया गली है, चौक बाजार मंदिर रामदास, वहाँ हमारे बाबा महाराज की निधि श्री नवनीत लाल भगवान श्री मदन मोहन जी राधा कृष्ण के स्वरूप में विराज रहे हैं। अच्छा, तो आपने जाना हमारे साथ रहे लालन बाबा, जो है मतलब यहाँ पर मथुराधीश प्रभु मंदिर है।